नमस्कार मित्रों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें सभी सनातनी को ये ज़रूर जानना चाहिए। ये सारी बातें मैं इकट्ठा करके लाया हूँ। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तो लोगों को ये दुविधा रहता है कि कौन से समय को हम जन्म समय मानें, अर्थात लोगों के जन्म समय में काफ़ी संशय रहता है। जब लोगों को सामान्य प्रसव होता है तो उसमें समस्या रहता है कि सिर बाहर निकल गया है तो वो समय ले लें, या फिर जब ऑपरेशन वाला जो समय होता है तो उसमें जब पेट का चीरा लग जाता है तो उसको समय ले लें। तो इसमें काफ़ी संशय रहता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर 3 मिनट 5 मिनट 2 मिनट का भी अगर विलम्ब हो जाता है समय में तो कैलकुलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और गणना सटीक नहीं बैठती है। तो याद रखिए, जो सबसे पहला जो समय और सटीक समय जो माना जाता है वो शिशु का प्रथम श्वास को माना जाता है, अथवा प्रथम चीख से पृथ्वी पर शिशु का जीवन प्रारंभ होता है। यह गृह और प्रकृति का प्रभाव है, इसके नहीं होने पर शिशु मृत माना जाता है। इसीलिए शिशु की प्रथम श्वास तथा चीख ही उसका सही जन्म समय है। इससे पहले की प्रसव अवस्था में जन्म नहीं होता है, मतलब जब सिर निकला हो, पैर निकला हो, आधा अधूरा निकला हो तो उससे नहीं माना जाता है। जब कंप्लीट बाहर निकल कर हाथ में आ जाता है और वो चीख करता है, वहाँ पर चिल्लाता है, या फिर बहुत कुछ राशियों में होता है कि व्यक्ति जो बच्चा है वो कुछ समय पश्चात तक नहीं चीखता है। ऐसी स्थिति में शिशु की जो प्रथम सांस होती है उसी से उसका जन्म समय माना जाता है। मतलब वो जब पूरी तरीके से गर्भनाल का छेदन हो गया हो और उसके बाद जब हाथ में आता है और या तो पहली सांस लेता है या फिर तुरंत चिल्लाता है, चीखता है, तो वो समय जो है सही समय माना जाता है जन्म समय का। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो आप जानिए वो ये कि रामायण में ही महर्षि वशिष्ठ, यानी कि जो सप्तऋषियों में एक थे महर्षि वशिष्ठ, जो कि भगवान राम के कुलगुरु थे, उन्होंने ये साफ स्पष्ट बताया था, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात विधि यानी कि भगवान के लिखने के हाथ में होता है, जो उन्होंने लिख दिया है वही होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग ज्योतिषी को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, और कुछ लोग इसे पोंगा पंडित या ढोंगी कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है, उसी रामायण को यानी रामचरितमानस को लिखने वाले जब तुलसीदास जी से ये प्रश्न किया गया था कि तुलसीदास जी, आपसे सभी लोग रामचरितमानस या फिर रामायण का श्रवण क्यों नहीं करते हैं, आपसे क्यों नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने ये उत्तर दिया था कि पूर्व जन्म के पाप के वशीभूत होकर लोग ऐसी प्रारब्ध यानी अपना ऐसा भाग्य निर्माण करके जन्म लेते हैं कि उन्हें हरि भजन या फिर भगवान की हरि कीर्तन में आनंद ही नहीं आता है। जिनका प्रारब्ध, जिनका भाग्य प्रबल होता है, अच्छा होता है, जो पाप कर्मों से निश्चल होकर इस जन्म में आते हैं या फिर कुछ पुण्य कर्म करके आते हैं, उन्हीं का मन जो है भगवान के भजन में, हरि के भजन में रमता है। अन्यथा जिनका प्रारब्ध खराब है, जिनकी प्रारब्ध अच्छी नहीं है, वो इसे खराब ही मानते हैं। वो इसे बहुत अधिक प्रकार के तर्क, मतलब अनर्गल प्रकार के तर्क दे देकर उसे कहते हैं कि ये खराब है, ये नहीं सुनना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट है, या फिर ये ढोंगी है, वगैरह वगैरह। जिसके मन में जो आता है वो बोलता है, वो अपने कर्म के वशीभूत होकर, वो अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर ऐसी बातों को बोलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह को आप सभी जानते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। तो क्या वे अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण किए थे? क्या वे अपनी इच्छा से मृत्यु का चुनाव किए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते तो एक बहुत ही सुगमता से बड़ी आसानी की मृत्यु प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो बाणों की सैया पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कारण जानते हैं? उन्होंने जब भगवान कृष्ण से कहा था कि मैं अपने 100 पूर्व जन्मों को देख सकता हूँ, उसमें मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस प्रकार बाणों की सैया पर मिल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि 100 जन्मों से पूर्व आपने, जब एक राजा थे आप, तब आपने एक सर्प को उठाकर, जो बबूल का वृक्ष होता है, जो कंटीला वृक्ष होता है, उस पर इसी प्रकार फेंक दिया था और वो कई दिनों तक उसी कटीले वृक्ष पर टंगा हुआ था और तड़प तड़प कर मरा था। इस प्रकार इसी कारण इस जन्म में आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो जब तक आप अपने कर्म को, अपने प्रारब्ध को काट नहीं लेते हैं, तब तक आपको शुद्ध बुद्धि, सद्बुद्धि या फिर अच्छी बुद्धि जिसे कह सकते हैं हम, वो प्राप्त नहीं होती है।
आइए अब आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ जो आप हमेशा पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं और इसको रटना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले याद रखिए, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो चीज़ें सबसे पहले रट लेनी चाहिए। रटने के बाद क्या होता है कि बाद में कहीं भी ध्यान आए तो आपको याद रहेगा और आप उस चीज़ का मतलब समझ सकें। जब मैं स्टार्टिंग में क्लास में जाता था या फिर ट्यूशन वगैरह में जाता था तो मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो गुरुजी सीधा-सीधी यही कहते थे कि पहले रट लो इसको और बाद में जब अपने सोचोगे, अपने बैठ के सोचोगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे एप्लीकेबल हो रहा था। तो आइए कुछ चीज़ बताता हूँ। भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ जिसको कि आचार्य पाणिनि ने लिखा था 14 सूत्रों को, और इन 14 सूत्रों में ही आपका अ से लेकर और पूरा ककहरा वगैरह है। जैसे कि इस मंत्र को या फिर इस सूत्र को रटने से आपको तो पूरा याद हो जाएगा वो, और साथ ही साथ ये बीमारी वगैरह में भी बहुत कार्य आता है। अर्थात इसको आप नित्य प्रतिदिन रटेंगे, उसको नित्य प्रतिदिन पढ़ेंगे, तब आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। आइए सुनते हैं। अयुन ऋलिक एवोन एवोच हयरवट रण नमन जवन घड़दस जव घड़दस खफ चट तव कपय सशर हल। इसको पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आप पढ़ते हैं, रट लेते हैं। रटना ज़रूरी है, सबसे पहले रटिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। इसको रट लेते हैं आप तो ये जीवन में बहुत कार्य आने वाला है। इसी प्रकार जो सप्तऋषि का जो कॉन्स्टेलेशन होता है, जो नक्षत्रा होता है, जो उड़न खटोला भी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कौन कौन से ऋषि आते हैं? कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ च सप्तते ऋषि स्मृतः। और जो सप्त चिरजीवी हैं, अर्थात जो अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं देवता, उसमें हैं प्रथम अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपः, परशुराम, सप्तते चिरजीवनः। और जो पंच देवी की स्तुति होता है, जो कि घोर संकट में भी यदि आप 5 देवियों का नाम ले लें तो आपका घोर संकट टल जाता है। उसमें आती हैं उमा, उषा च वैदेही, रमा गंगेति पंचकम, प्रातरेव स्मृत नित्यम, घोर संकट नाशनम। अर्थात इसे प्रातः काल में प्रतिदिन पढ़ने से घोर संकट का भी नाश हो जाता है। पंच देवी स्तुति में आती हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। इन पांचों देवियों का प्रातः काल स्मरण करने से, नाम लेने से महापातक का नाश होता है। इसी प्रकार जो सप्तपुरी है, जिसका नाम हमें प्रदान करना पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्ततः मोक्षदायिका। और हकार आदि से पंचदेव जिनका नाम प्रतिदिन पढ़ने से घोर संकट का नाश होता है। हरम, हरम मतलब कि शिव भगवान, हरिम मतलब कि विष्णु भगवान, हरिश्चंद्रम, हनुमंतम, हलायुद्धम, पंचकम हम स्मृत नित्यम, घोर संकट नाशनम। और यहाँ पर नीचे का जो 2 श्लोक है, मातृतीर्थम और पितृतीर्थम, ये दोनों श्लोक अब यदि आप पढ़ेंगे और इन दोनों श्लोक का मतलब समझेंगे तो आपको मतलब ही समझ में आएगा कि माता पिता की सेवा करने वाला, माता पिता को सदैव बात मानने वाला, उनका जीवन में सेवा करने वाला, उनका साथ निभाने वाला, किसी भी तीर्थ को ना जाए ना फिर भी उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे नास्ति मात्र समम तीर्थम पुत्राणाम तारणाय च हितायात्रः परतार्थम यस्तु माता प्रपूजितः। उसी प्रकार पितृतीर्थम वैदेर्यपि च किं पुत्रः पिता येन प्रपूजितः ये च पुत्रश्च वैधर्मस्ततः तीर्थम नरेष्वहि। तो आप अपने माता पिता का जरूर चरण स्पर्श किया करें, आशीर्वाद लिया करें, और संपूर्ण तीर्थ यही हैं, बस इतना समझ लीजिए। संपूर्ण तीर्थों को आपको घूमना है तो माता पिता का आशीर्वाद दीजिए और माता पिता का सेवा किया कीजिए। अब यदि आपके सामने खाने का प्लेट आ जाए, खाना आ जाए, तो उसे किस प्रकार प्रणाम करके खाना चाहिए, माता अन्नपूर्णा का किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, ये हम आप सबको सीखना चाहिए। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। या फिर शॉर्टकट में भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो ये मंत्र, ये सब चीज़ें जो हैं हमें, आपको, हम सनातनी को, सबको जाननी चाहिए। पहले समझ में आए ना आए, सबसे पहले रट लीजिए और उसके बाद इसका मतलब खोजिए, समझिए इसको। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको जीवन में उतारिए। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।